अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं आज के पूरा दिन की होल स्टोरी पर। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने शानदार किस्म का किया कमबैक, लेकिन बैटिंग लाइनअप ने दोबारा से किया मायूस और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग इस तरीके से मैच जीत नहीं सकते, जब तक हम आपकी सांसें ना निकाल दें, आपके दिल न धड़का दें, इस मैच को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। तो कंप्लीट स्टोरी डिस्कस करेंगे पूरे दिन की, बात करेंगे रिजवान के ऊपर। आज अली जो फैन है रिजवान का है, रिजवान के ऊपर गुस्से में, क्या वजह है कि मैं रिजवान के ऊपर तब चुका हूं, असल वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा। दाऊद को आते ही मैंने कहा कि आज बहुत ज्यादती की है रिजवान ने, तो आज रिजवान को भी नहीं छोड़ेंगे, मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी बजाइए, क्योंकि इस सीरीज में, ये सीरीज खत्म होने तक हमने 2 लाख सब्सक्राइबर का टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें कि आपने हमारी वीडियोस का इंतजार करना है, जैसे ही मैच खत्म होता है हमारी वीडियो आएगी। एक मैच के दौरान हमारी सुबह पूरे एग्जैक्ट 10 बजे वीडियो आया करेगी और एक दरमियान में लंच के टाइम वीडियो आपको मिला करेगी, क्योंकि हम आपके लिए बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी खेलना चाहते हैं शानदार किस्म की शॉट्स और बनाना चाहते हैं अपनी बैटिंग को मजबूत, तो बॉलिंग मशीन लेना भी बात भूलिएगा। और अली, क्योंकि बॉलिंग मशीन से अभी चेन्नई में जो है, रांची में जो MS धोनी है उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और वो बॉलिंग मशीन से ही MS धोनी ने जो है वहां पर प्रैक्टिस शुरू किया। तो आप भी जो है वो जल्दी से जाके परचेस कर लें अगर खरीदना चाहते हैं। और अल्ताफ भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें। अच्छा, बात कर लेते हैं जी कि जो कि आज के मैच की होल स्टोरी रही। तो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को लेकर। तो दाऊद आज बॉलिंग लाइनअप ने तो अपना पूरा फर्ज अदा किया है, चाहे वो यासिर शाह, चाहे वो शादाब, चाहे वो अब्बास, पूरी टीम खड़का के उन्होंने बाहर की और बैटिंग को उन्होंने कहा ये ले भाई आपके हाथ में मैच, देना दे दो, जीतना जीत लो। बिल्कुल अली, 219 में इंग्लैंड को फारिग कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग तो अभी लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। कुछ भी टेंशन जो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जो है वो दोबारा से वन साइडेड मैच नजर आ रहा था शुरू में कि पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा, लेकिन वही बात है कि वो हमारी टीम ही ऐसी है कि हम ऐसे वन साइडेड तो जीतते ही नहीं, जब तक हम लोगों को हार्ट अटैक ना आ जाए तब तक तो इजीली जीतते ही नहीं है। लेकिन अली, आपने जो बॉलिंग की बात की कि हमने 219 रन पे आउट कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अजहर अली हमारे जो कप्तान है, बैटिंग में भी उन्होंने कुछ किया नहीं, आज 20 रन बनाकर आउट हो गए और जब कप्तानी करें वो भी कुछ समझ नहीं आई। शादाब हमारे मेन बॉलर थे, मैं और आप यही पीट पीट कर थक गए कि यार शादाब जो है इस विकेट पे जो ड्राई कंडीशन है यहाँ पे शादाब यासिर शाह से ज्यादा वाइटल रोल अदा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जो शादाब है वो T20 का बॉलर है और ये जो विकेट्स हैं ये उसे बहुत सूट करती, लेकिन जो है ओवर ही नहीं दिए, लास्ट में आके 3.3 ओवर करवाए और उसने उसमें 2 विकेट्स निकाल के दे दी। यहां से ये चीज साबित होती है ना कि हमारे जो कैप्टन है वो कितने अनएक्सपीरियंस कैप्टन है। उनको ये चीज देखनी चाहिए थी कि भाई आप यासिर शाह को लेकर आ रहे हैं, आप साथ शादाब को भी ले आए, बिल्कुल 5-6 ओवरों का स्पेल करवाएं आप। वो कोई शादाब को ये नहीं था कि आप कहें कि वो खाली बैटिंग ऑलराउंडर था या हारिस सोहेल की टाइप का था कि आप खाली बॉलिंग थोड़ी बहुत करवा लें, वो आपका बॉलिंग ऑलराउंडर था। मेन उससे आपने विकेट्स निकलवा ली थी, बैटिंग कर दे तो वो 4 में चांदनी है चांद पे, मेन वो आपका बॉलर ही था, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। अगर आपने यही काम करना था ना, नहीं अगर आपने यही काम करना था तो ये आपको फवाद आलम भी करके दे देता, 40-50 रन, क्या बताऊं बेचारा सेंचुरी भी मार देता। अगर आपने ओवर ही नहीं कराना था तो फिर आप फवाद आलम को रख लेते। बेशर्मों की तो यही इंतहा है, क्योंकि अली जो पार्टनरशिप लगी थी ओली पॉप के दरमियान और बटलर के दरमियान, जो 65 रन की पार्टनरशिप लगी थी, फिर वो नसीम शाह ने ब्रेक करके दी थी। अगर आप वहां पे शादाब को यूटिलाइज कर लेते, जो आपने 65 रन वो रोक रहे थे, आपसे विकेट नहीं मिल रही थी, तो आप वहां पे शादाब को यूज कर लेते तो आप 30-35 पे उनको ब्रेक कर सकते थे, वहां पे 30-35 रन और कम होता। लेकिन फिलहाल अगर अली आप बात की जाए इस टाइम पाकिस्तान की बैटिंग की, तो वो बिल्कुल लड़खड़ा चुकी है, बहुत ही आप कह सकते हैं डिसअपॉइंट हुए हैं। शुरू में शान मसूद भी 0 पे चले गए, फिर आबिद अली ने भी कुछ नहीं किया। आबिद अली के तो वही हैं कि मसले हैं, अगर आप इंग्लिश कंडीशन की बात करें उनकी टेक्निक में ही बड़े फ्लॉस नजर आ रहे हैं। बाबर शेर से उम्मीद थी, लेकिन बाबर भी थोड़ा जज्बाती हो गए, बाबर भी अपने विकेट दे गए। उसके बाद अगर आप बात करें सर रिजवान पहले गुस्सा ये है कि असद शफीक पहले अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रगलिंग कर रहे थे और उसके बाद अगर आप बात करें तो आप थोड़ा सा सेट होते हुए दिखाई दे रहे थे। थोड़ा नहीं दाऊद, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा सेट हो गए थे, पूरा बॉल जो उनके बैट पर आ रहा था, प्रॉपर तरीके से मिडल हो रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती सर रिजवान साहब को मसला क्या है, भजन आपको सिग्नलों की क्यों इतनी जरूरत पड़ती है? और अली सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो मतलब कि अगर असद शफीक की बात की जाए तो असद की सेकंड इनिंग पे अगर आप बात करें तो उनकी रन ज्यादा हैं, वो सेकंड इनिंग को अच्छा खेलते हैं और वो सेकंड इनिंग ये चल रही थी, तो उम्मीद थी कि असद शफीक 71 रन बनाते तो हम 350 तक पहुंच सकते थे, टारगेट हम दे सकते थे। दाऊद देखे ना तो रिजवान की जो टेक्निक है वो यहीं पर खराब है कि वो बॉल को हिट मारते ही भाग जाते नीचे देख के। बॉल को कब देखते हैं? जब वो आधी पिच पे पहुंच के बॉल को देखते हैं। आपने जबरदस्त ये बात किया कि सर रिजवान जो है खाली वो बॉल को मारते हैं
और भाग जाते हैं। ये देखे तो सही कि भाई बॉल जा किधर रही है, और कॉल भी ये रिजवान ही की थी। आधी पिच में भाग गए, फिर रुक गए, फिर हाँ क्या कर रहे हैं, आदत है उनकी, ये उनकी आदत है। तो थोड़ा देखना चाहिए। अब शादाब क्या बात कर रहे हैं, वो भी छोटे छोटे सिंगल निकालते हैं। इवन शान मसूद जो सुबह से बैटिंग कर रहे थे, एक दिन पहले बैटिंग कर रहे थे, जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी है तो वो कितनी शानदार बैटिंग कर रहे थे। पार्टनरशिप उनकी सही अच्छी खासी जो लगी और सिंगलों में लगी थी, लेकिन रिजवान ने ना रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आई और एट द एंड स्टोक्स को टांग पे खा के अपनी विकेट देके चले गए। अफसोस हुआ अली, मतलब वैसे तो नासिर खान बड़ी इनकी तारीफें कर रहे थे सर रिजवान की, लेकिन आज मेरा भी बड़ा दिल था, मैंने कहा मैं आज तारीफें करूंगा, आज जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन एकदम मेरा गुस्से से जो है ना मैं लाल पीला हो गया जब उन्होंने असद शफीक को आउट कराया था। बिल्कुल अली, अब क्या कह सकते हैं। अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो बामुश्किल जो है वो 240-50 तक का टारगेट दे सकता है, लेकिन फिर भी ये आप मान के चलें कि ये विकेट जो है वो बहुत, अगर आप बात करें तो मुश्किल विकेट है। लेकिन असल कप्तानी अच्छी करनी पड़ेगी। दाऊद एक चीज को आप समझ लें, बात ये है कि पाकिस्तान अगर पहली उसमें अच्छा करता है इनिंग में, दूसरी में बुरा करता है, तो इंग्लैंड पहली में बुरा करेगा तो दूसरी में इंग्लैंड अच्छा भी करेगा। वो आप बात ठीक करें, अच्छे करने की कोशिश करेगा, लेकिन विकेट बहुत डिफिकल्ट होगी अली। अगर चौथे दिन जब बैटिंग करेगा, चौथे या पांचवें दिन, अगर वहां पे सही तरह खुदारा, मैं बताऊं अली, जो अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि उसके पास अगर बॉलिंग अटैक लो भी हो ना, वो अच्छा यूज कर लेता है। हमारे अजहर भाई जो है, ये कप्तान इतने, इनके क्या मैं इनकी कप्तानी के बारे में कोई, इतने अच्छे इनके पास बॉलर है पर सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। अब जो है वो अजहर की कप्तानी का सही इम्तिहान है कि वो शादाब को सही जगह यूटिलाइज करें। शाहजी ने तो शानदार बॉलिंग किया, विकेट्स 4 चिठाई उन्होंने। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो शादाब है ना, ये अच्छी बैटिंग अभी भी कर सकते हैं। इनका असल मसला ये बॉल को रोक नहीं सकते हैं भाई, ये बॉल रोकेंगे ये फारिग हो जाएंगे। आपने अगर इनको खिलाना है तो फिर आप इनको फ्री हैंड दें, फ्री हैंड दें, क्योंकि देखिए नंबर भी उस जिस नंबर पे वो आ रहे हैं, 7वें नंबर पे आ रहे हैं, तो वो नंबर ही है कि आप उनको खुली छूट देंगे। आज भी आप अटैक करें जाकर, उनको खुली छूट दे देते थोड़ी सी, कहते हैं यार के आउट तो आपको पता है वैसे ही हो जाना है, शादाब रोकेगा शादाब आउट होगा, क्या पता वो आपको 40-50 रन करके दे देते। हाँ, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है पाकिस्तान का कि 250 से तो ऊपर जो है वो टारगेट पाकिस्तान जो है वो देगा इंग्लैंड को, लेकिन बहुत कम है 250 से ऊपर टारगेट। लेकिन आपको लेकिन मजा तब आता कि अगर आप जो है वो 350 तक टारगेट एक बोर्ड पे लगाकर इंग्लैंड को देते तो फिर आपके चांस होते कि आप 90%, 95% ये मैच जीतने की पोजीशन में होते। अब 250 का जो रन है ना, 250 से ऊपर 270 जो भी आप बनाते हैं, आप टारगेट देते हैं, इसमें मसला यह है कि अगर इंग्लैंड की कोई एक पार्टनरशिप भी लगी, अगर आपने अच्छी बॉलिंग की, मान लेके चले अगर आपने शुरू से उनकी 3-4 विकेट्स भी निकाल दी, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप लगी स्टोक्स की या रूट की, एक कोई 70-80 किसी बैट्समैन ने कर लिया, तो देखिए ये 270 रन का लक्ष्य होता है, जो फिगर है, इसको क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खाली एक पार्टनरशिप चाहिए बड़ी, या 2 छोटी पार्टनरशिप करें तो आप ऑलरेडी 230-240 तक पहुंच जाते हैं, फिर टेलेंडर्स भी बना सकते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान को जो कप्तानी और बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अजहर को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए ये टेस्ट बचाना, आप एक वक्त कि हम कह रहे थे कि हम ये टेस्ट जीतने की पोजीशन में आ गए, अब बचाना मुश्किल नजर आ गया है। ऊपर किसने कहा हम नहीं ऊपर, हम बॉलिंग साइड हमारी ऊपर थी, बैटिंग साइड हमारी ऊपर थी, लेकिन जैसे ही इनिंग का दूसरी तरफ पासा पलटा है तो पाकिस्तान हमेशा की तरह जो कहते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की कोई एतबार नहीं है, वही उन्होंने किया है। मेरे सामने तो अगर एक बैट्समैन 30 रन भी करके देते तो हम कहां होते हैं। बिल्कुल अली, अगर वही बात है, अगर ये 200 रन का भी अगर पहुंच जाए ना, 200-250 तक भी पहुंच जाते तो भी इनफ होता, लेकिन अब वही बात है कि बिल्कुल ही हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई। जो एक पार्टनरशिप लग रही थी कि हमें लगा असद शफीक के साथ कोई रिजवान की पार्टनरशिप लग रही थी, वहां सर रिजवान साहब ने जो है वो उनको रन आउट करवा दिया। लेकिन बहरहाल पोजीशन अब हमारी जो है बहुत डामक डोल है, बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टारगेट यही मिलने वाला है 270 तक का आप एज्यूम करके चले, या 275-80, इससे ऊपर आप टारगेट मिलेगा नहीं इंग्लैंड को। तो पाकिस्तान को बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब इस टाइम टेस्ट मैच एक्चुअली मजे का भी वैसे होने वाला है, मजे का होने वाला जरूर है, हमारे लिए हार्ट अटैक है। वो आपका पहले 10 ओवर साबित कर देंगे, जब आपके पेसर आएंगे ना, पहले 10 ओवर में आपको मैच कंडीशन क्लियर हो जाएगी। वो कंडीशन की बात नहीं, अगर 10 ओवर के अगर थोड़ा सा सेट भी होती है, तो मैं वही तो बात कर रहा हूं कि अगर शादाब को सही यूटिलाइज किया जाए, यासिर शाह को मिडिल ओवर्स में अगर विकेट निकाल के देंगे, जैसे उन्होंने अभी किया, क्योंकि अली टर्निंग विकेट्स है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो थोड़ा सा रन इंग्लैंड ने ज्यादा ही बना लिया, 30-32 रन आप उन्हें पहले रोक सकते थे, क्योंकि अगर सही तरीके से शादाब को भी पहले लाया होता, क्योंकि टर्निंग विकेट्स आप हमने देखा बेस्ट की बॉल भी पूरी हिल रही है, और हमारे दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, दोनों लेग स्पिनर हैं, और लेग स्पिनर तो आपको विकेट निकाल के देंगे। और चौथी बारी में जब चौथी बारी होगी, यानी कि चौथा दिन भी चौथा ही होगा, तो उसमें बिल्कुल भी आसान नहीं है। पुराना विकेट हो चुका होगा, ड्राई विकेट्स हो गया होगा, स्पिन बिल्कुल प्रॉपर बॉल होगा। मैं यही कहूंगा, मेरी जो है साफ यही होगी, अगर आप इस मैच को हारते हैं तो आपने लड्डू अपनी प्लेट से निकाल के इंग्लैंड को दिया है, वो तो हकीकत है, आप खाओ। वो तो हकीकत बात है कि आपने जो है ना वो हलवा खाते खाते अपने अपने मुंह से निकाल दिया, आपने जो हकीकत बात है, बिल्कुल आपने मुंह जला लिया अपना। ऐसे ही कुछ लगा कि आपके पास हलवा आ गया और आपने जो है वो खाना था, लेकिन आपने अपना मुंह जला लिया। इस टाइम तो
ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसने अपना मुंह जला दिया, बॉलर्स ने बहुत कुछ करके दिया, लेकिन हमारी बैटिंग बिल्कुल लड़खड़ा गई। मुझे आबिद अली, अजहर अली, इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। पहली इनिंग में भी कुछ नहीं किया, दूसरी इनिंग में भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी सर रिजवान की तो बस अब वो तो सर ही है, इसलिए हम उनको सर ही कहते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि उनको खिताब भी जो है वो सर के मिल जाता है। कीपिंग आपने इतनी अच्छी की, लेकिन आपने एंड में आगे ऐसी चुस मारी है कि अब आपका नाम लेने का हमारा लेकिन बात की जाए अगर नासिर हुसैन के लिए, तो वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो स्पिनर को एज कंपैरिजन इंग्लैंड के बहुत अच्छा खेलता है, तो स्पिनर का क्योंकि इंग्लैंड का अनएक्सपीरियंस जो है वो, अगर आप बात करें बैटिंग ऑर्डर और अगर स्पिनर के आगे वो फंस जाते हैं, फिर हमारे इंशाल्लाह चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन क्योंकि अभी जो है मैच पड़ा हुआ है, जाहिर है इंग्लैंड की बैटिंग भी रहती है, पाकिस्तान के भी टेलेंडर्स थोड़ा सा खेलेंगे, तो देख लेते हैं क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन अब जिस तरह हम टॉप पे थे, अब थोड़ा सा हम नीचे हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आज को पसंद अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 8 खिलाड़ी, बिल्कुल 8 खिलाड़ी आउट हो गए, तो साथ लगे बेल आइकन को बजाना नहीं भूलना। और उम्मीद आप लोगों ने भी छोड़नी, उम्मीद हम भी नहीं छोड़ेंगे। और सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और क्रिकेट रिकॉर्ड्स के ऊपर। और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, दाऊद मौजूद है। मुझे आप जो है इंस्टा में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप खुश हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से और अजहर अली की कप्तानी से या नहीं, और बॉलिंग मशीन लेना मत भूलिएगा। फिर आप उसमें नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।